गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज ई बिजनेस में हम करेंगे ई बैंकिंग के एडवांटेज टू कस्टमर को क्या लाभ है। जैसे हम बैंक में हमारे अकाउंट्स है तो हमें क्या लाभ होगा, गवर्नमेंट हमारे देश को, सरकार को, गवर्नमेंट एंड नेशन क्या लाभ होंगे, और मर्चेंट ट्रेडर्स व्यापारियों को क्या लाभ है। तो सबसे पहले कस्टमर, एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग। पहले हमारे पास एनी टाइम बैंकिंग, बेटा हम किसी भी टाइम बैंकिंग यूज कर सकते हैं, अपना फंड पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करनी है हमने, बैंकिंग हमारे नेट बैंकिंग करवाई हुई है अकाउंट के साथ, तो हम अपनी पेमेंट कर सकते हैं, इवन रात को भी कर सकते हैं। एनीवेयर कहीं से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको बैंक जाना पड़ेगा तो वहां पे चेक क्लियर होगा, नहीं आप घर बैठे भी पेमेंट कर सकते हो। कहीं से घर पे नहीं हो आप, आपके पास आप कहीं पे गए हुए हो, बस आप वहां से पेमेंट कर सकते हो। और मोर सर्विसेज बहुत जल्दी होती है, यानी कि इनका जो काम है बहुत जल्दी से हो जाता है, मिनटों में आप पेमेंट कर देते हो। ऑनलाइन परचेज करना इजी हो गया, हम किसी से ऑनलाइन परचेज करते हैं तो हम अपने अकाउंट में से पेमेंट कर देते हैं, परचेज कर सकते हैं। सेविंग इन टाइम, समय की बहुत बचत है, हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे बिल भर रहे हैं, घर बैठे टिकटें बुक कर रहे हैं। मोर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है बहुत ज्यादा है। कस्टमर को क्या चाहिए कि उसे फ्री ऑफ लाइफ चाहिए कि वो घर बैठे सारा काम कर सके, और ई बैंकिंग से पॉसिबल भी है। ई बैंकिंग से हम घर में बैठे पेमेंट कर रहे हैं, अपने हमें लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। आजकल के जो चल रहा है माहौल, उसके लिए तो ज्यादा जरूरी हो गया कि हम ई बैंकिंग ज्यादा यूज करें। गवर्नमेंट एंड नेशन को, हमारे देश को या सरकार को क्या लाभ होते हैं। नंबर एक, ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन की जो है ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब हर चीज को हम अपने रिकॉर्ड्स में एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ग्लोबल मार्केट ग्लोबल हो गई है, हम बाहर में बनी चीज, जो बाहर का प्रोडक्ट है वो भी यूज कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, और इंडिया का भी कर सकते हैं। रिस्क ऑफ कैरिंग कैश, पैसे की पेमेंट करने के लिए कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैश लेके जाने की जरूरत नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ई बैंकिंग की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हमारे देश में ज्यादा होने लगी है, मतलब फॉरेन जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं देश में, उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मर्चेंट, व्यापारी को क्या लाभ है। प्रमोशन ऑफ बिजनेस, वो अपना बिजनेस बढ़ा सकता है, अपने बिजनेस को वो ज्यादा कर सकता है। पहले उसका दायरा क्या था, अपने एक स्टेट थी, अपने एक शहर से धीरे धीरे वो स्टेट पे आया, फिर अपने देश पे आया। आज वो ई बैंकिंग की मदद से पूरे देश में अपने माल को सप्लाई कर सकता है, कहीं से भी ऑर्डर आ जाते हैं, इवन कि बाहर फॉरेन कंट्री में भी माल सप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी पेमेंट ई बैंकिंग के थ्रू उसके अकाउंट में डलेगी। इमीडिएट सेटलमेंट हो जाती है, मतलब पैसे जो देने हैं या पेमेंट करनी है उसे चेक या कैश देने की जरूरत नहीं है, उसके ने आप सामान बेचा, उसके अकाउंट में पैसे आ गए, उन्होंने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, अकाउंट से पैसे चले गए। अवॉइड रिस्क जो है हमारा वो खत्म होने के कगार में, मतलब चीज बेचोगे तो पैसे आने के बाद, पहले आप अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हो, या फिर हम अगर चीज आ भी गई है तो उसके बाद, मतलब आपको डिलीवरी चीज और रेट जो पेमेंट करना है उनके बीच में सिमिलैरिटीज होती है, एकदम होता है वो। ये था हमारे पास एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर, गवर्नमेंट एंड नेशन, मर्चेंट ट्रेडर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।